So hi, I'm Namrata. So today I'm going to share my JEE journey. और ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उन मिस्टेक्स की स्टोरी है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के 2 साल में की थी। और अगर तुम भी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फ्यूचर में करने वाले हो, देन आई होप मेरी मिस्टेक्स तुम रिपीट नहीं करोगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी स्टूडेंट्स जेई दे चुके होते हैं या जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सब एक ही एडवाइस देते हैं कि मॉक्स दो, रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और आई नो कि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं भी इसे कम्प्लीटली एग्री करती हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले ये हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जेई को पहले समझो। बुक्स खोलने से पहले पेपर पैटर्न देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो, समझो कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है और एक्चुअल एग्जाम कितनी चैलेंजिंग होती है। क्योंकि अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही जेई की रियलिटी पता होगी तो तुम उस हिसाब से प्लान बनाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जेई की सीरियसनेस तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगी। और जो सेकेंड मिस्टेक वो है, डोंट डिपेंड ऑन टू सोर्सेस एट द सेम टाइम। क्या हुआ कि मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग भी थी और ऑनलाइन कोचिंग भी थी, दोनों बहुत अच्छी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ऑनलाइन गलत है, ऑनलाइन बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन के लिए, अगर कभी क्लास मिस हो जाए तो तब। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स ज़्यादा पसंद आने लगी, ऑफलाइन क्लासेस जो थी वो बोरिंग लगने लगी। मैं सोचती थी कि ये लेक्चर बाद में मैं ऑनलाइन देख लूंगी, लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। क्लासेस स्किप होने लगी, टेस्ट मिस होने लगे, बैकलॉग्स बनते गए और देखते ही देखते सब कंट्रोल से बाहर हो गया। इसलिए अगर तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों यूज कर रहे हो तो एक को मेन सोर्स रखो और दूसरे को सिर्फ सपोर्ट के लिए रखो। और मेरी जो थर्ड मिस्टेक थी वो बार बार कोचिंग या प्लेटफॉर्म चेंज करना। चाहे ऑनलाइन चूज़ करो या ऑनलाइन, जो भी चूज़ करो उससे स्टिक रहने की कोशिश करो। मैं पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, फिर दोबारा ऑफलाइन आ गए। और ऑनेस्टली बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ऑनलाइन ही मेरे लिए बेटर था, लेकिन तब बहुत लेट हो चुका था। हर बार कोचिंग चेंज करना से रिदम मेरी ब्रेक हो गई थी, नए टीचर्स, नए नोट्स, नए पैटर्न्स और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन। द फोर्थ थिंग इज प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये पॉइंट लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जेई की प्रिपरेशन के टाइम बहुत स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं। और एक वीक की तबीयत खराब हुई, बैकलॉग बन गया, फिर स्ट्रेस बढ़ता है और पढ़ने का मन भी नहीं करता। इसलिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपनी स्लिप, फूड और हेल्थ का भी इक्वली ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और बिलीव मी, हेल्दी रहना भी एक प्रिपरेशन का पार्ट है। और लास्ट बात कि मैंने भी जेई दी है, मैं भी एक जेई एस्पिरेंट थी, लेकिन आज मैं सीईटी के मार्क्स से कॉलेज ले रही हूँ। और मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रही, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जेई को हॉनेस्टली अपना बेस्ट दो। कम से कम 1.5 साल तक पूरी सिंसियरिटी से प्रिपेयर करो, 11th और 12th का हाफ। उसके बाद अगर तुम्हें जेन्युइनली लगे कि चीज़ें वर्क हो रही है तो दूसरे ऑप्शन चीज़ें वर्क नहीं हो रही है तो दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे टीचर्स ने भी 1.5 साल बाद कुछ स्टूडेंट से कहा था कि अगर मार्क्स कंसिस्टेंटली इम्प्रूव नहीं हो रहे तो सीईटी पर भी फोकस करना स्टार्ट करो। उनका मतलब ये नहीं था कि तुम जेई नहीं दे सकते, उनका मतलब सिर्फ ये था कि कभी कभी प्रैक्टिकल डिसीजन लेना भी ज़रूरी होता है। आज कभी कभी लगता है कि अगर मैंने उस वक्त थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लिया होता तो शायद अपने ड्रीम कॉलेज के और मैं क्लोज होती। मेरा ड्रीम कॉलेज बाय द वे वीजीटीआई था, लेकिन मुझे नहीं मिला। और इसी जर्नी ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि जेई इज़ अ वेरी बिग एग्ज़ाम, बट जेई इज़ नॉट आवर होल लाइफ। अगर क्लियर हो जाए दैट्स अमेजिंग, लेकिन अगर नहीं होता तो प्लीज़ अपने आप को फेल्योर मत समझना। लाइफ तुम्हें और भी अपॉर्चुनिटीज़ देगी, उन्हें सीरियसली लेना, मेहनत करना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। बस मेरी मिस्टेक्स मत रिपीट करना। और अगर मेरी जर्नी से एक भी स्टूडेंट की हेल्प हो गई तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो
वर्थ इट है। सो बाय।